स्टेट का 18th वीडियो है। लास्ट वीडियो में नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम डिस्कस कर रहे थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप्स के, एनायनिक वैकेंसी की वजह से और एक्स्ट्रा केटायन ऑक्युपाई देयर इंटरस्टिशियल साइड। कहने का मतलब केटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइड पे चले जा रहे हैं या फिर एनायन गायब हो जा रहे हैं। एनायनिक वैकेंसी को एफ सेंटर पे कहते हैं, इसको डायग्राम से देखेंगे। मेटल एक्सेस का मतलब मेटल का बढ़ जाना, तो इसे हम जो है बाय डायग्राम देखते हैं। क्रिस्टल में डिफेक्ट भी होगा और क्रिस्टल न्यूट्रल भी होना चाहिए। अब देखिए एफ सेंटर में क्या है, एनायनिक वैकेंसी, तो हमें एनायंस को गायब करना है। तो पहले हम यहाँ पर आयंस को रखते हैं A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस, तो B माइनस A प्लस। अब क्या हमें रिमूव करना है, किसको मिसिंग करना है, कौन सा पॉजिटिव आयन गायब होगा या निगेटिव आयन। एनायन का मतलब है निगेटिव आयन, तो B माइनस A प्लस हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से A प्लस गायब हो गया, यहाँ से A प्लस B माइनस गायब होगा, B माइनस A प्लस, अब यहाँ पे B माइनस एनायन आना चाहिए। यहाँ से हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एनायन गायब हो गया है और यहाँ पर आपका A प्लस आ गया। और उसके बाद यहाँ पर फिर से देखेंगे, अब क्या आ जाएगा A प्लस B माइनस A प्लस B माइनस। अब देखिए क्या देख रहे हैं, एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी मतलब एनायंस जो हैं वो अपने लैटिस पोजीशन से मिस हो जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मिसिंग ऑफ, सिंपल सा है, मिसिंग ऑफ एनायन। एनायन का मतलब है निगेटिव आयंस, मिसिंग ऑफ एनायन फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। अपने लैटिस पॉइंट से एनायन का मिस हो जाना। तो एनायंस मिस हो रहे हैं, निगेटिव आयंस मिस हो रहे हैं, पॉजिटिव आयंस मिस नहीं हो रहे हैं। अब देखिए एनायंस तो मिस हो गए, लेकिन क्या क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? भाई पहले एनायंस की संख्या मान लीजिए 10 थी और केटायन की 10 थी। अब क्या हुआ कि आपने एक एनायन अपनी जगह को छोड़ के चला गया और वहां पर कुछ भी नहीं है, तो एनायंस कितने हो गए, 9 हो गए, केटायन 10 हो गए, तो क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं होगा। तो क्रिस्टल की क्रिस्टल को जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाए रखने के लिए जब एनायन अपने यहाँ से गायब होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है अपनी पोजीशन पे। जहां से एनायन गायब होते हैं वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेता है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर लेता है तो क्या होगा, अब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, आयन तो इक्वल नहीं हुए लेकिन क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए चार्ज बराबर होने चाहिए। तो अब क्या होगा, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की संख्या बराबर हो जाएगी, तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डिफेक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और जब एनायन यहाँ से गायब हो जाते हैं और इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, तो इसी सेंटर को, दिस सेंटर इज कॉल्ड एफ सेंटर, इसी सेंटर को बोलते हैं एफ सेंटर। दिस सेंटर इज कॉल्ड एफ सेंटर, इस सेंटर को कहते हैं एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर क्यों कहते हैं, अब इसको आगे देखते हैं। एफ सेंटर इसे हम क्यों कह रहे हैं, एफ सेंटर को, एफ सेंटर का पूरा नाम है, देखेंगे, एफ सेंटर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम कहते हैं फॉरबेनजेंटर, फॉरबेनजेंटर सेंटर, एफ सेंटर, फॉरबेनजेंटर सेंटर इसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, फॉरबेनजेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर, कलर सेंटर। F center is also called Farbengenter center and it is also called color center। अब क्या होता है कि वो अपनी पोजीशन पे छोड़ के वहां पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं और वो सेंटर F सेंटर हो जाता है, कलर सेंटर हो जाता है, जिसकी वजह से F सेंटर की वजह से जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल जो है ये येलो कलर का हो जाता है, येलो कलर। और पोटेशियम क्लोराइड ये पिंक कलर के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। और इसी पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो है वायलेट दिखाई देते हैं, वायलेट। एंड लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो होते हैं वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एफ सेंटर की वजह से क्रिस्टल कलरफुल दिखाई देता है।
सोडियम क्लोराइड येलो कलर का, पोटेशियम क्लोराइड वायलेट, लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का। ड्यू टू एफ सेंटर, क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहे हैं, वो सेंटर कलर हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो है सोडियम क्लोराइड येलो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि सोडियम की मात्रा बढ़ जा रही है, सोडियम मेटल बढ़ जा रहा है। पोटेशियम क्लोराइड एक्सेस होने से उसका कलर, पोटेशियम एक्सेस हो जाने से वायलेट दिखाई दे रहा है। लिथियम एक्सेस हो जाने से लिथियम क्लोराइड पिंक कलर का दिखाई देता है। तो सिंपली दिमाग में आपको क्या रखना है एफ सेंटर के टर्म में? इस एफ सेंटर का सबसे पहले इसमें एनायनिक वैकेंसी, एनायन गायब हो जाते हैं, उसको क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए वहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाता है। अब इसी सेंटर को जहां पर एनायन गायब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, उसे बोलते हैं एफ सेंटर। उसे हम क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। उसे फॉर्मेंजेंटर सेंटर कहते हैं, कलर सेंटर। इसी सेंटर की वजह से कंपाउंड जो होते हैं वो कलर दिखाई देते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल येलो क्यों दिखाई देते हैं, तो आपको बस आंसर में क्या लिखना है? एफ सेंटर। पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल जो है वायलेट क्यों होते हैं? तो एफ सेंटर, एफ सेंटर की वजह से। या क्रिस्टल जो है कलरफुल क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू ओनली एफ सेंटर। इसको आपको क्लियर रखना है। अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई देयर इंटरस्टिशियल साइड। तो हम इसको बनाते हैं, इसके क्रिस्टल्स को देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें जो कैटायन होंगे वो अपनी जगह को छोड़ करके, वो अपने स्पेस को छोड़ करके जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं। अपने स्पेस को छोड़ करके वो इंटरस्टिशियल स्पेस में, कहने का मतलब जो कैटायन है वो मिसप्लेस हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं दैट इज ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी माइनस। यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए प्लस। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ से ए प्लस गायब करके वो यहाँ चला आया, वो इंटरस्टिशियल। यहाँ पर ए प्लस नहीं है, वो अपनी जगह को छोड़ करके कहाँ चला है? इंटरस्टिशियल स्पेस में। यहाँ पर क्या आ गया? बी माइनस ए प्लस। फिर यहाँ पर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। कहने का मतलब क्या है? क्रिस्टल से आयन जो है, पॉजिटिव आयन जो है वो रिमूव ना होकर के बल्कि अपनी जगह को छोड़ करके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जा रहे हैं। अब ये यहाँ से निकल करके जब यहाँ चले आते हैं, जब ये यहाँ पर सॉरी अपनी जगह को छोड़, ये नहीं, ये यहीं पर रहेंगे, सॉरी ये यहीं पर रहेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या होना है? एक्स्ट्रा कैटायन अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा बल्कि एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रिस्टल पूरा बना दिया हमने, कोई डिफेक्ट नहीं हुआ। अब क्या होगा कि एक्स्ट्रा कोई कैटायन आकर के अपनी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ले लेगा। अब देखिए इससे क्या होगा? जब कोई एक्स्ट्रा कैटायन बाहर से आकर के इंटरस्टिशियल स्पेस में घुस जाएगा तो पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाएगी, और जब पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ जाएगी, निगेटिव आयन की संख्या कम हो जाएगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज बराबर नहीं रहेंगे, तो क्रिस्टल क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की संख्या क्या होगी? वो बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वैकेंसी नहीं होगी, यहाँ पर आपके आयन्स वैसे ही रहेंगे। सिर्फ क्या होगा कि कोई पॉजिटिव आयन बाहर से आकर के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे अपनी जगह ले लेगा और क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए दूसरे इंटरस्टिशियल साइड पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई, एक्स्ट्रा का मतलब अलग से, उसके लैटिस पॉइंट से नहीं, बाहर से। एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई देयर इंटरस्टिशियल साइट, देयर इंटरस्टिशियल साइट। अब इंटरस्टिशियल साइट पे आ जाएंगे और इस वजह से क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। कहने का मतलब वन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो ऑक्यूपाई देयर इंटरस्टिशियल साइट फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो ये है एक्स्ट्रा कैटायन जो कि आपके जो है इंटरस्टिशियल साइट पर आ जा रहे हैं और उसकी पोजीशन को ये कवर कर ले रहे हैं, उसकी पोजीशन पर आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल है इसका ZnO, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ये भी टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इज ऑल्सो टू टाइप। फर्स्ट वन देखिए, मेटल की कमी हो रही है,
मेटल की कमी हो रही है, इसका मतलब एनायनिक वैकेंसी नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी, केटायनिक वैकेंसी। केटायनिक, क्योंकि मेटल जो है पॉजिटिव आयन वाले मेटल होते हैं, तो यहाँ पर मेटल की डिफिशियंसी हो रही, वहां पर मेटल ज्यादा हो रहे थे, तो केटायनिक वैकेंसी होगी, एनायनिक वैकेंसी नहीं, जस्ट उल्टा, यहाँ पर केटायन गायब हो जाएंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई देयर इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा एनायन जो है वो आपके इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाएंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पर केटायन जो है वो चले आएंगे, आपके जो है वो गायब हो जाएंगे। कहने का मतलब हमको डिस्कस करना ओनली केटायनिक वैकेंसी। केटायनिक वैकेंसी क्या होती है, केटायनिक वैकेंसी में क्या होता है, केटायन जो है वो अपनी जगह से गायब हो जाएंगे, फर्स्ट वन। अब देखिए इसमें क्रिस्टल को हम बनाते हैं, क्रिस्टल हमारा कैसा दिखाई देगा इसमें। एनायन नहीं बल्कि यहाँ पर केटायन गायब हो जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, केटायन अपनी जगह को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये हमने क्रिस्टल बना लिया। अब हम इसमें आयंस को रख रहे हैं, हम आप यहाँ पर रखेंगे A+, B-, A+, B-, ये हो गया। फिर उसके बाद A+, B-, अब यहाँ पर A+ मतलब केटायन मान के चल रहे हैं कि वो गायब हो गया, वो अपनी जगह से रिमूव हो गया। अब क्या हुआ, A+, B-, A+, B-, ये हमने बना लिया। अब देखिए अब क्या हुआ कि केटायन अपनी जगह, केटायनिक वैकेंसी मतलब केटायन रिमूव, सिंपल से शब्दों में मिसिंग ऑफ केटायन, केटायन यानी पॉजिटिव आयन अपनी जगह से गायब हो गया, और जब वो अपनी जगह से गायब हो गया तो वहां पर वैकेंसी बन गई, दैट इज केटायनिक वैकेंसी। केटायन का अपनी जगह से गायब होना, दैट इज केटायनिक वैकेंसी। चलिए ठीक है, गायब तो हो गया। अब क्या क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव आयन की संख्या थी वो अब कम हो गई है, क्योंकि पॉजिटिव आयन गायब हो गया है। तो जो अब क्या होगा, क्योंकि हमें डिफेक्ट के साथ ये भी देखना है कि क्रिस्टल न्यूट्रल है कि नहीं है। तो अब हम कैसे देखेंगे क्रिस्टल, अब क्रिस्टल को कैसे न्यूट्रल बनाएंगे? भाई हमारे पास आयन गायब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं है, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की संख्या बराबर करनी है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉजिटिव आयन पर हम क्या कर देंगे, उसके ऊपर 2+ कर देंगे, 2+ कर देंगे। जब 2+ कर देंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की संख्या इक्वल हो जाएगी। चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आवेश जो है बराबर हो जाएंगे, और जब आवेश बराबर हो जाएंगे तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो जाएगा। सिंपल शब्दों में केटायन अपनी जगह से गायब हो जाएगा, वहां पर वैकेंसी आ जाएगी, होल बन जाएगा, लेकिन क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं है। तो क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए किसी दूसरे पॉजिटिव आयन पर हम उसका आवेश बढ़ा देंगे, तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल है इसका FeO, ये हो गया एक्स्ट्रा केटायनिक वैकेंसी। अब दूसरा क्या था इसका, एक्स्ट्रा एनायन ऑक्यूपाई देयर इंटरस्टिशियल साइट। कहने का मतलब आप कौन इंटरस्टिशियल साइट पाएगा, एनायन, एनायन का मतलब निगेटिव आयन, तो निगेटिव आयन इंटरस्टिशियल साइट पर आए, निगेटिव आयन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पर आता है तो मेटल डिफिशियंसी। अब ये डिफेक्ट शो नहीं होता है, ये डिफेक्ट नहीं शो होता है, क्यों? क्योंकि जो है आयंस की साइज बड़ी होती है, और आयन की साइज बड़ी होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल स्पेस पर अपनी जगह बना नहीं पाते हैं, और जब अपनी जगह इंटरस्टिशियल स्पेस पर नहीं बना पाते तो ये डिफेक्ट नहीं शो किया जाता, ये डिफेक्ट नहीं होता। मैंने कहने का मतलब क्रिस्टल इस तरह के डिफेक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि एनायन की साइज बड़ी है और वो इंटरस्टिशियल स्पेस पर नहीं आते हैं। तो हमें इसको नहीं ध्यान देना, हमें केटायनिक वैकेंसी का एक लास्ट बचता है पॉइंट डिफेक्ट का, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो थर्ड वन है, ये सेकेंड था, एंड द थर्ड वन है दैट इज इम्प्योरिटी, यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये क्या होता है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब है इम्प्योर हो जाना, उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देना, डोपिंग कर देना, किसी क्रिस्टल में बाहर से ला करके उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देना ही क्या कहलाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसको हम सबसे पहले बनाएंगे क्रिस्टल को, देखिए इसको हम मेनली हमें क्रिस्टल को उनके डायग्राम से याद रखना है कि उस डायग्राम में किस तरीके से आयंस जो हैं वो लैटिस पोजीशन से या इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कैसे आ रहे हैं।
डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमें शो करना है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, यहाँ पर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब, जैसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिला दे रहे हैं। कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को डाल दे रहे हैं। तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड हमारे लिए क्या हो गया? इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, जो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को डिफेक्टिव बनाएगा। तो जैसे हमारे पास हमने ये ले लिया सोडियम Na+, ये क्या है? Na+, उसके बाद क्या आएगा? Cl-, जो A+B- ले रहे थे, Na+Cl-, क्योंकि हमने सोडियम क्लोराइड लिया, Na+Cl-, फिर क्या आ गया? Na+Cl-, Na+Cl-, अब देखिए, अब ये क्रिस्टल बन रहा था, उसी बीच में क्रिस्टल बना था। अब क्या हुआ? सोडियम ने अपनी एक जगह सोडियम क्या होगा? अपनी जगह, यहाँ पर क्या आएगा? Cl-, यहाँ पर क्या आएगा? Na+। सोडियम अपनी जगह से रिमूव हो गया और स्ट्रोंशियम, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो Sr क्या बन जाएगा? दैट इज Sr2+। ये जैसा कहने का मतलब स्ट्रोंशियम के ऊपर कितने चार्ज आएंगे? 2+ के। तो सोडियम की जगह कौन ले लिया? स्ट्रोंशियम ने ले ली, स्ट्रोंशियम 2+। ठीक है, अब एक सोडियम हटाया, एक स्ट्रोंशियम आया, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सोडियम के ऊपर केवल एक आवेश, एक पॉजिटिव आयन, जबकि स्ट्रोंशियम के ऊपर 2 है। तो क्रिस्टल क्या होगा? अगर एक सोडियम की जगह एक स्ट्रोंशियम लाएंगे तो आवेश की संख्या डिफरेंट हो जाएगी चार्ज की, और क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं रहेगा। हमें क्रिस्टल को न्यूट्रल भी करना है, तो आगे देखिए क्या करते हैं? Cl- Sr2+, फिर क्या आ गया? Cl-, यहाँ पर क्या आ गया? Na+, क्योंकि एक ही जगह पर हम हटा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा? Cl- आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ गया? Cl- आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जब यहाँ पर Cl- आ गया, तो अब हम यहाँ पर फिर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? Na+, और यहाँ पर क्या आ गया? Cl-, यहाँ पर क्या आना चाहिए? Na+ आना चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर Na+ नहीं रखेंगे। Na+ इसलिए नहीं रखेंगे ताकि आवेश की संख्या बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि हमने क्रिस्टल से जो है एक सोडियम को हटाया, एक स्ट्रोंशियम को डाला, वो उसकी जगह ले लिया, लेकिन क्रिस्टल न्यूट्रल नहीं हुआ, क्योंकि आवेश अलग अलग हो गए। तो क्रिस्टल को न्यूट्रल करने के लिए एक सोडियम को और गायब कर दिया। जब एक सोडियम गायब हो गए तो पॉजिटिव और निगेटिव आवेश की संख्या बराबर हो जाएगी, इसे बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में देखिए क्या क्या हो रहा है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हो रहा है कि इम्प्योर मेटल ऐड हो जा रहा है, एडिशन ऑफ इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल ऐड होगा और वहाँ पॉजिटिव आयन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, इम्प्योर मेटल ऐड होगा। यदि उसका आवेश इक्वल नहीं है, आवेश अलग है, तो उसके आवेश को बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव आयन फिर से रिमूव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल में होल भी बनेंगे, होल में बैक एंड स्पेस भी बनेंगे, बैक एंड साइड भी बनेगा। तो जितने पॉजिटिव आयंस, जितने केटायन अपने पोजीशन को छोड़ेंगे उतने होल बनेगा। नंबर ऑफ, कहने का मतलब सिंपल सा है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या क्या बातें हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या क्या चीजें कह रहा है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट सिंपल सा है कि इसमें हम जो है इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा? मिसिंग ऑफ केटायन या पॉजिटिव आयन, मिसिंग ऑफ केटायन फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, केटायन अपनी पोजीशन से हट रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा? एडिशन ऑफ इम्प्योर मेटल उसमें आकर के इम्प्योरिटी ऐड हो जा रही है। एडिशन ऑफ इम्प्योर मेटल एट लैटिस पॉइंट पर वो आकर के ऐड हो जा रहे हैं। अब क्या है? क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा केटायन। एक और केटायन हटा देंगे और हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ
जितने केटायन रिमूव होंगे या जितने ऐड होंगे, नंबर ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्योर मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। जितने इम्प्योर मेटल ऐड होंगे, जितने इम्प्योरिटी ऐड होंगे, उतने होल बनेंगे। यदि 6 आपके स्ट्रोंशियम ऐड किया आपने तो होल में कितने बन गए? 6 बन गए। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी आप ऐड करते जाएंगे, क्रिस्टल उतना डिफेक्टिव होता जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपली शॉर्ट व्यू हमको ये देखना है, यहीं पर डिफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। तो हमको दिमाग में रखना है कि डिफेक्ट कितने टाइप्स के हैं और डिफेक्ट जो है किस तरीके से बन रहा है। तो सारे डिफेक्ट में एक चीज कॉमन थी, वो ये था कि केटायन आयंस अपनी जगह को या तो छोड़ दे रहे थे, या तो अपनी जगह सबको छोड़ करके गायब हो जा रहे थे, या अपनी जगह को छोड़ करके वो इंटरस्टिशियल साइड पर आ जा रहे थे। और जब वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जा रहे थे तो क्रिस्टल जो है उसकी डेंसिटी मेंटेन थी, उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर हमने डिफेक्ट के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।